बिहार में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। एसआईआर का विरोध करते हुए उन्होंने एक नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन अब जब वाकई चुनाव परवान चढ़ गया है तो यह नारा कहीं नेपथ्य में गुम होकर रह गया है। इस समय एक नारा कांग्रेस के अंदर से ही उभर कर आया है और वो कांग्रेस के पुराने वफादार कार्यकर्ता पदाधिकारी वो धरने पर बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि टिकट चोर गद्दी छोड़। आक्रोश इतना बढ़ा हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व पर दो बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पहला ये कि आरजेडी नेतृत्व यानी तेजस्वी यादव के आगे उसने घुटने टेक दिए। अपना उप मुख्यमंत्री घोषित करने के बजाय उनको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री न सिर्फ घोषित करना पड़ा और वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी यानी सन ऑफ मल्ला, उनको भी उप मुख्यमंत्री घोषित कराया। लेकिन कांग्रेस अपना कोई उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पाई। वो अलग बात है कि कृष्णा लवरू जो बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि जब चुनाव जीत जाएंगे तब उसके बाद हम अपना डिप्टी सीएम घोषित करेंगे। तो लेकिन ये तो वही बात हो गई कि कब नौ मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। खैर, अब राधा नाचेगी या नहीं नाचेगी, लेकिन कृष्णा लवरू और जो कांग्रेस के प्रभारी व टिकट वितरण में जो पूरी टीम वहां पर मुख्य भूमिका में रही है, वो बहुत गंभीर सवालों के घेरे में है। और ये सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब देते बन नहीं रहा है कांग्रेस के पदाधिकारियों को, शीर्ष नेतृत्व को। इसीलिए उन्होंने कृष्णा लवरू को बिहार के प्रभारी पद से नहीं, इंडियन यूथ कांग्रेस आईवीसी के प्रभारी के पद से हटा दिया। ये संदेश देने की कोशिश की कि भाई पार्टी में जो है देखा जा रहा है, उनका दर्द समझा जा रहा है। लेकिन वास्तव में अब खैर चुनाव के बाद क्या होगा, ये सारी बातें पीछे हो जाएंगी। परंतु हुआ क्या है, क्योंकि जब टिकट बंटते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान क्या है, वैचारिक आख्यान क्या है, विचारधारा के स्तर पर कार्यकर्ताओं का चुनाव हो रहा कि नहीं हो रहा है। जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर कहीं किसी को भी तो नहीं भर लिया जा रहा है। अच्छा, और तो और जाने दीजिए, राहुल गांधी जो सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं, वो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। तो करीब 1 दर्जन टिकट ऐसे बांटे हैं कांग्रेस ने जिनमें से ज्यादातर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की खांटी पृष्ठभूमि रही है और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। बस चुनाव के कुछ पहले तक दूसरे दलों के लोगों को भी टिकट दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी, जदयू, राजद के भी कुछ पुराने लोग को दिया गया है। तो मतलब बाहरियों को टिकट देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके के टिकट दिए गए हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा। अब ये टिकट क्या है जरा ये समझ लीजिए। सबसे पहले चलिए, आप पश्चिम चंपारण की सीट है ये नौतन, ये अमित गिरी है, ये कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और रिकॉर्ड ये कहता है, और ये मैं आपको बता दूं कि जो आपको मैं ये बातें बता रहा हूं, ये सारी जो डिटेल है, ये पूरा ब्यौरा कांग्रेस नेतृत्व को डॉक्यूमेंटेड तरीके से भेजा गया। मतलब ये पूरा एक एक उनका सोशल मीडिया पर क्या उन्होंने पहले पोस्ट किया था, अभी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखा लगती है उसमें थे और उस शाखा से उठकर अचानक उन्होंने कांग्रेस की शाखा पकड़ ली, इस तरीके की बातें भी उसमें पूरी लिखी गई है। तो ये डिटेल उनके बनाए हुए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अमित गिरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो उनके बारे में लिखा गया है कि आरएसएस के शाखाओं में वो सक्रिय रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उस क्षेत्र के डॉक्टर संजय जायसवाल उनके बेहद करीबी हैं। और सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए उनके तमाम पोस्ट पड़े हैं और राहुल गांधी के जो तमाम फैसले, जो तमाम उनके क्रियाकलाप हैं, उस पर वो तंज कसते भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन खैर, मैंने कहा ना कि संघ की शाखा से अब कांग्रेस की शाखा में वो आ गए हैं। अब दूसरा देखिए, नालंदा, बहुत ऐतिहासिक नाम है। तो यहां पर जो कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया, इनको कांग्रेस का टिकट मिला है। अच्छा, खास बात है कि अभी कुछ महीने पहले ही जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी,
उनके साथ ये जो है भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुए दिखाई पड़ रहे थे। मतलब तस्वीरों से ये तो साफ दिखाई पड़ता है कि मंच बदला है, मन नहीं। अब ये देखने वाली बात है, इसको लेकर भी बात कही गई है। फिर आती है हरनौत सीट। यहाँ से उम्मीदवार हैं अरुण कुमार बिंद, ये भी कांग्रेस में नई एंट्री है। ये पहले लोजपा में थे, चिराग गुट, और टिकट घोषणा के साथ ही पार्टी बदली और कुल मिला के एक ही क्लिप में कैरियर इनका रीसेट हो गया, ये पहुंच गए वहां। अब जरा कुछ और नाम है, इन पर भी जरा गौर फरमा लीजिए। किशनगंज से कमरूल होड़ा है, ये पहले AIMIM में थे, फिर RJD में थे, अब हाथ के साथ हैं, मतलब कांग्रेस के साथ है। सोनबरसा, ये अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। यहाँ पर सरिता देवी पहले LJP चिराग गुट में, फिर भाजपा में आई और अब कांग्रेस के टिकट पर है। और कुम्हारार से इंद्रदीप चंद्रवंशी हैं, ये पुराने RSS के खाटी कार्यकर्ता हैं, इनके तमाम पोस्ट उससे भरे दिखाई पड़ते हैं और भाजपा में भी पूरी तरीके से शामिल रहे, और कुल मिलाकर इनको भी कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। तो अब यह जब टिकट वितरण हुए तो उसके बाद सवाल उठ रहा है कि ये समावेश है या समर्पण। वैसे तो नरेंद्र सरेंडर राहुल गांधी का प्रिय वाक्य रहा है, परंतु यहां पर तेजस्वी के सामने तेजस्वी की शर्तें ही चलती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन पार्टी के भीतर भी RSS, भाजपा और NDA के जो तमाम लोगों का समावेश किया गया है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए। खैर, बवाल हुआ तो मैंने जैसा पहले आपको बताया, इस बवाल के बाद लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, क्योंकि वहां जो सदाकत आश्रम है जहां से कांग्रेस ने अपनी बड़ी बड़ी चीजें शुरू की थी, इस बार चुनाव अभियान शुरू किया था, महात्मा गांधी की यात्रा से भी जुड़ा हुआ है सदाकत आश्रम, वहां पर बहुत अहम बैठक हुई थी। अब वहां पर लोग तख्ती लेकर बैठे हैं कि टिकट चोर गद्दी छोड़। तो टिकट चोर गद्दी छोड़, गद्दी तो कृष्णा अन्नावरू की IVC की छुट्टी है, मतलब इंडियन यूथ कांग्रेस की, लेकिन बिहार के प्रभारी अभी वो हैं। तो अभी किसके लिए संदेश है, इस रायते को कांग्रेस कैसे समेटेगी, ये यक्ष प्रश्न है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।